भारत के अनेक प्रांतों में तेजा दशमी का पर्व श्रद्धा, आस्था एवं विश्वास के प्रतीक स्वरूप मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी का पर्व मनाया जाता है। नवमी की पूरी रात रात्रि योगा करने के बाद दूसरे दिन दशमी के को जिन जिन स्थानों पर वीर तेजाजी के मंदिर में मेला लगता है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु नारियल चढ़ाने और बाबा की प्रसादी ग्रहण करने के लिए तेजाजी मंदिर में जाते हैं। इन मंदिरों में वर्ष वर्ष से पीड़ित सर्पदंश सहित अन्य जहरीले कीड़ों की ताती छोड़ा जाता है। ताती एक धागा होता है। माना जाता है कि सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति पशु ये धागा सांप के काटने पर बाबा के नाम से पीड़ित स्थान पर बांध लेता है। उससे पीड़ित पर सांप का हर असर खत्म हो जाता है और पूर्ण रूप से वह स्वस्थ हो जाता है। तेजा दशमी पर्व की शुरुआत कैसे हुई? लोक देवता वीर तेजाजी का जन्म नागौर जिले में खड़गनाल गांव में ताहरी और राम कुंवरी के घर माघ शुक्ल 14 सावन 1130 तथा 29 जनवरी 1074 को जाट परिवार में हुआ। उनके पिता गांव के मुखिया थे। वे बचपन से वीर, साहसी एवं अवतारी पुरुष थे। बचपन में ही उनके साहस कारनामों से लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। बड़े होने पर राजकुमार तेजा की शादी सुंदर गौरी से हुई। एक बार अपने साथियों के साथ तेजा अपनी बहन पेमल को लेने उसके ससुराल जाते हैं। बहन पेमल के ससुराल जाने पर वीर तेजा को पता चलता है कि मेढ़ा नामक डाकू उनके साथियों के साथ पेमल के ससुराल की सारी गायों को लूट ले गया। वीर तेजा जी अपने साथी के साथ जंगल में मेढ़ा डाकू से गायों छुड़वाने के लिए जाते हैं। रास्ते में एक बांबी के पास बासक नामक नाग घोड़े के सामने आ जाता है और तेजा जी को डसना चाहता है। वीर तेजा जी उसे रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, परंतु बासक नाग रास्ता नहीं छोड़ता। तब तेजा जी उसे वचन देते कि हे बासक नाग, मैं मेढ़ा डाकू से अपनी बहन की गाय छुड़ा कर लाने के बाद वापस आऊँगा, तब मुझे डस लेना है। ये तेजा का वचन है। तेजा के वचन पर विश्वास रख बासक नाग रास्ता छोड़ देता है। जंगल में डाकू मेढ़ा एवं उनके साथियों के साथ वीर तेजा का भयंकर युद्ध होता है, जिसमें डाकू मारा जाता है, परंतु वीर तेजा का पूरा शरीर घायल हो जाता है। ऐसी अवस्था में भी अपने साथियों के साथ गाय बहन पेमल के घर भिजवा के भासक नाग की बांबे की ओर चले जाते हैं। घोड़े पर सवार शरीर घायल अवस्था में होने पर भी तेजा जी को आया देखकर भासक नाग आश्चर्यचकित रह जाता है। वह तेजा से कहता है, तुम्हारा तो पूरा शरीर कटा पिटा है, मैं दंश कहाँ मारूं? तब वीर तेजा जी उसे अपनी जीभ बताकर कहते हैं, हे भासक नाग, मेरी जीभ पर मार लो, मेरी जीभ को ढस लो। वीर तेजा जी की वचनबद्धता देखकर बासक नाग उसे आशीर्वाद देता है। आज के दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी से पृथ्वी पर कोई भी प्राणी जो सर्पदंश से पीड़ित होगा, उसे तुम्हारे नाम की ताती बांधने पर जहर का कोई असर नहीं होगा। उसके बाद बासक नाग घोड़े के पैरों से ऊपर चढ़कर तेजा की जीभ पर दंश मारता है और उस दिन से तेजा दशमी का पर्व बनाने की परंपरा चली आ रही है।